हम सब आजादी चाहते हैं, आजादी सोचने की, बोलने की, अपनी तरह से जिंदगी जीने की। लेकिन हमेशा ये आजादी किसी न किसी को खलती है और वो इसे रोकना चाहता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज की ये कहानी एक ऐसे केस पर रोशनी डालेगी जहां किसी और के गलत फैसलों की वजह से मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब, मेरे पड़ोस के घर पे लड़ाई हो रही है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। एड्रेस बताइए। हाउस नंबर 21, फ्लोर नंबर 10, जनकपुरी। प्लीज जल्दी आ जाइए इंस्पेक्टर साहब, हम इंतजार कर रहे हैं प्लीज। क्या हम अंदर आ सकते हैं? क्या बात है सर? आप लोग यहाँ? कंप्लेंट आई है आपके खिलाफ, घर में मारपीट हो रही थी। मारपीट? हमारे घर में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद अंदर चल के देख सकते हैं, आइए। देख लिया सर जी, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। वैसे और कौन कौन है आपकी फैमिली में? जी, मैं देवेंद्र, ये मेरी पत्नी साधना, ये मेरी साली गायत्री, और वो जो पढ़ाई कर रही है वो मेरी बेटी दीशा। इनके अलावा और कोई नहीं? कोई नहीं। ठीक है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है सर, इसे बुखार है, अंदर सोया है। तो घर में आपका बेटा भी है, पहले क्यों नहीं बताया? सर बीमार है ना, टेंशन में याद नहीं रहा। सर यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना अपने लड़के को। सर, वो डोमेस्टिक वायलेंस वाले फेक कॉल की इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा, कहां से आया था ये कॉल? ये देखिए सर। देखिए, हमें रिपोर्ट मिली है कि फोन घर के अंदर से ही आया था और किसी औरत ने ही किया था। मतलब आप तीनों में से ही कोई। किसने किया था फोन और लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मुझे पता है कि पुलिस से लोग घबराते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए, इसलिए जो भी बात है बेझिझक बताइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। सर, वो चिराग गायब है सर। आप लोग फिर यहाँ? मैंने आपको बोल तो दिया था यहाँ सब ठीक है। चुपचाप साइड पे खड़े रहो, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। जी बताइए, ये चिराग कौन है और कब से गायब है? सर चिराग? कहा ना चुप। सर चिराग मेरा बेटा है, कल से गायब है। हर दिन की तरह कल भी मैं उसे स्कूल छोड़ आया था। अरे उस स्कूल का सबसे स्मार्ट बेटा तो मेरा बेटा है चिराग। चलो 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 चलो, बाय करो मम्मा को। बाय। हर रोज 3 बजे स्कूल से लौटता है, लेकिन कल नहीं लौटा। हमने उसे हर तरफ ढूंढा सर, कहीं नहीं मिला। तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? किस बात का इंतजार कर रहे थे? सर हमको लगा कि उसे किसी ने किडनैप किया है, इसलिए हम किडनैपर के फोन की वेट कर रहे थे, इसलिए पुलिस के पास नहीं आया। पर हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं सर। अरविंद, ये किडनैपिंग का मामला नहीं लगता है।
48 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है, अभी तक फिरौती के लिए एक भी कॉल नहीं आया। सर हो सकता है कि बच्चा अपनी मर्जी से घर से गया हो। या फिर यह भी हो सकता है कि यह मामला कुछ और ही हो। इसके स्कूल में पूछताछ करो, घर से लेके स्कूल तक पूरा रास्ता छान मारो, सब जगह पिक्चर्स लगवाओ इसकी, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ओके सर। भाटी तुम अंदर से बच्चे का फोटो ले लो और सभी पुलिस स्टेशन में देखो औरत कौन है। कौन है? अविका मैं हूँ, खोल। हाँ माँ, खोल रही हूँ। अविका हाँ माँ, आ रही हूँ। माँ, भाई के बारे में कुछ पता चला? चिराग, कल शाम तक मेरे ऑफिस में फाइल लेकर आओ। ओके। सर मैंने बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरविंद, एक छोटे से बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मुंह पे काले, गले में चप्पलों की माला, कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं, खानदानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। देवेंद्र के परिवार की पूरी हिस्ट्री निकलवाओ, वहीं से कोई क्लू निकले। सर मैंने ऑलरेडी पूछताछ चालू कर दी है और देवेंद्र के घर के बाहर जो औरत दिखी थी उसकी भी जांच चालू है। माँ, मैं ऐसी बाल बना? ये कहाँ से आया तेरे पास? दिशा दीदी दी थी बहुत पहले। अक्षय, साहब मैं अपने बेटे अक्षय को ढूंढने के लिए गई थी। आपका बेटा देवेंद्र के घर के बाहर? साहब मेरा बेटा गायब है। शुरू से बताइए क्या हुआ था। दिशा और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं और जब ये बात दिशा के पापा को पता चली तो मेरी बेटी से प्यार करता है? मेरी बेटी से प्यार करता है? तके का लौंडा, सॉरी सर, मेरी बराबरी कर रहा है। मेरी बेटी से प्यार करने का नतीजा उसका अंजाम देख जाता हूँ। हाँ, चला। चलो। छोड़ दीजिए अक्षय को। ये क्या कर रहे हैं आप लोग इसके साथ? अक्षय छोड़ दीजिए। आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसे? अक्षय अक्षय अक्षय। हर इंसान स्वाभिमान से सर उठाकर अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन जब बात आती है दूसरों को बेइज्जत करने की तो हम बड़ी आसानी से ये सारे सिद्धांत भूल जाते हैं। देवेंद्र को जब अपनी बेटी और अक्षय के बारे में पता चला तो उसने अक्षय को बहुत बेइज्जत किया और शायद इसी कारण अक्षय कहीं चला गया था। लेकिन अभी तो इस केस की पहली परत खुली थी। इस केस में ऐसा बहुत कुछ था जो पुलिस के सामने आना बाकी था। वो साला अक्षय जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने। इतना छोटा सा था जब उसका बाप मर गया, मैंने सहारा दिया उसको, पढ़ाया लिखाया, सारा खर्चा उठाया उसका।
हमारे बराबरी करने लगा मेरी बेटी के साथ। इसके निकाल के बाहर कर दिया उन दोनों को। आपने अपनी बेटी से बात की? कहीं वो अक्षय से? क्या बात कर रहे सर? अक्षय का और मेरी बेटी का कोई मेल नहीं है, और मेरी बेटी की शादी तय होगी, वो भी उसके पसंद के लड़के के साथ। ठीक है, बुलाइए अपनी बेटी को, डिटेल्स हम उसी से पूछते हैं। दिशा, क्या तुम अक्षय से प्यार करती थी? अच्छा, तुम्हारे पापा ने क्या अक्षय को वाकई सबके सामने नंगा करके परेड करवाई? नहीं नहीं सर, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखो दीक्षा, किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो भी सच है वो बोलो। सर, हम लोग शरीफ लोग हैं, आप उस अक्षय को पकड़ने के बजाय हम पर शक कर रहे हैं। हम जानते हैं अक्षय ने और उसकी मां ने मारा है हमारे बेटे। देवेंद्र झूठ बोल रहा है सर। दिशा और अक्षय एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन दिशा तो खुद बोल रही दिशा डरती है साहब उससे, इसके लिए चुप है। वो आदमी पागल है। और देवेंद्र का कहना है कि आपने और आपके बेटे ने चिराग को मारा है। उसके परिवार से भी ज्यादा ध्यान रखती थी मैं उसका। और अक्षय, कहीं अक्षय ने तो नहीं मार दिया चिराग? नहीं साहब, देवेंद्र बात को घुमा रहा है। उसने जरूर अक्षय के साथ कुछ किया है। आप अक्षय को ढूंढिए, वो जरूर किसी मुसीबत में है। सर, चिराग की मौत गला घुटने की वजह से हुई है। ठीक उसी शाम जिस दिन वो स्कूल से लौट कर नहीं आया। मौत का समय शाम को 3 बजे से 4 बजे के बीच का है। परवीन, ये देखो, विक्टिम के घुटने पे जो चोट का निशान है, उसे देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी बंद जगह पे छुपा हुआ था। शायद किसी से अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन किससे? उस अक्षय के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल उसके बारे में छानबीन चालू है सर। ये सब हालात देखकर तो यही साबित होता है कि अक्षय ने बदला लेने के लिए चिराग का खून किया था। लेकिन इस राज से पर्दा तभी उठेगा जब अक्षय हमारे हाथ आ जाए। एक काम करो, अक्षय के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। वो किस किस से मिलता था, कहाँ आता जाता था, उसके दोस्त कौन थे, और उसके और दिशा के बारे में किस किस को क्या क्या पता था, सब पता लगाओ। ओके सर। सब बहुत ही अच्छा लड़का था अक्षय, बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है। सुना तो मैंने भी था कि गांव में वहां नंगा करके घुमाया है, पर अपनी आंखों से नहीं देखा। सब उसके दोस्तों से क्यों ना पूछते? कहाँ मिलेंगे उसके दोस्त? तुम दोनों अक्षय के दोस्त हो? जी सर। क्या वाकई देवेंद्र साहनी ने अक्षय को रोड पर नंगा करके घुमाया था? हाँ सर, पर जिस वक्त ये सब हुआ हम वहाँ पर थे ही नहीं। जी सर, हमें तो ये सब बहुत बाद में पता चला। तब भी मन कर रहा था कि उस देवेंद्र को ना, वो तो बस आंटी जी के कहने पे हम लोग चुप हो गए। न जाने उस दिन के बाद अक्षय भी घर में छुप के बैठ गया। सच कहे ना सर, बहुत बुरा हुआ अक्षय के साथ। अक्षय को इस बात पे गुस्सा भी बहुत आया होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने देवेंद्र साहनी के लड़के चिराग का मर्डर कर दिया? सर, अक्षय ऐसा नहीं करेगा। और तुम्हें क्या लगता है? सर, अक्षय क्या, उसकी जगह कोई भी होता ना तो गुस्से में आके कुछ भी कर बैठता। और इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद कोई चुप कैसे बैठ सकता है सर? दिशा और अक्षय के बारे में देवेंद्र को पता चलता है। फिर देवेंद्र
अक्षय को नंगा करके इसकी परेड निकलवाता है। उसके बाद सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अक्षय और उसकी मां सरोज इस मामले में इन्वॉल्व है। उन दोनों के पास चिराग को मारने का स्ट्रांग मोटिव था। बाकी के सभी लोग देवेंद्र की काफी इज्जत करते हैं और पूछताछ से भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन इसकी नंगा करा के परेड करवाई गई थी, इसका कोई विटनेस नहीं है हमारे पास। एक बार अक्षय हमें मिल जाए तो काफी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में कोई अपडेट? नहीं सर, हमारे कांस्टेबल इसके घर के बाहर तैनात है, लेकिन कुछ पता नहीं चला इसके बारे में। अरविंद, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय ने ही चिराग का मर्डर किया है और इसकी मां सरोज इसे बचाना चाह रही है। ऐसा करो, सरोज के फोन को सर्विलेंस पे डाल दो। अगर अक्षय अपनी मां से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हमें पता चल जाएगा। सर, अक्षय के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन चिराग का खून हुआ अक्षय उस लोकेशन के आसपास भी नहीं था। ये भी तो हो सकता है कि अक्षय अपना फोन साथ में लेकर ही ना गया, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये काम इसने अपने दोस्तों से करवाया। अक्षय के दोस्तों के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से करवाओ और अक्षय का फोन जिस लास्ट लोकेशन पे एक्टिव था वहां जाके पूछताछ करो, शायद वहां से कोई क्लू मिले। ओके सर। साहब मेरी बेटी गायब है। आपकी बेटी कल से घर नहीं लौटी और आप अब आ रही हैं हमारे पास? साहब जब से अक्षय गायब हुआ है मुझे किसी बात का कोई होश नहीं। मुझे लगा कि अविका अपने किसी दोस्त के पास होगी, इसीलिए। बोलो। क्या इज्जत की लड़ाई में इन बच्चों की बलि चढ़ रही थी? कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये अपमान सबको बहुत महंगा पड़ने वाला था। चिराग के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ देव भाई साहब। अब आप बताइए आगे शादी का क्या करना है? देखिए भाई साहब, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या हम सिर्फ हमारे परिवार वालों के बीच ये शादी संपन्न कर सकते? पर पापा एक मिनट, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, हमें मंजूर है। चिराग मर चुका है और आपको मेरी शादी की पड़ी है। नहीं करनी मुझे शादी। शुक्र, मेरे और 2 टके की लड़की की वजह से मेरे बेटे की जान गई है। मेरा चिराग, पर तुझे तो तेरे किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिशा, प्लीज छोड़ दीजिए दिशा को। दिशा, दिशा बेटी, प्लीज छोड़। सुनिए ना, सुनिए। उस अक्षय ने जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। सर मैंने अविका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सर अविका की बॉडी भी चिराग की बॉडी की तरह ही मिली, मुंह पे कालिक पुती हुई, पेड़ पे लटकी हुई। ए देवेंद्र, बाहर निकल। मेरी बेटी को मार के कहां छुपा बैठा है? बाहर निकल, कहां छुपा बैठा है? निकल बाहर। ये क्या कर रही हो सरोज तुम? रुक जाओ। क्यों आई यहाँ पे? चल निकल। तूने पहले मेरे बेटे को मारा, फिर मेरी बेटी को। मैं तुझे फांसी पे चढ़ाकर ही दम लूंगी। फांसी की धमकी किसे दे रही है? हाँ? ये क्या हो रहा है? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। साहब मुझे मत पकड़िए, इसे पकड़िए। इसने मेरे बच्चों को मारा है। ये देखना हमारा काम है। ये चलो इसे, इन्हें भी लेके चलो। चलो। पकड़िए साहब, मैंने क्या किया है? सर वो औरत पागल है, जबरदस्ती मुझे फंसा रही है। मैं क्यों मारूंगा उसकी बेटी को? मोटिव तो था तुम्हारे पास। अपने बेटे चिराग की मौत के बाद तुमसे रहा नहीं गया और तुमने बदला लिया। साहब आप ही बताइए, उसके अलावा मेरी बेटी को और कौन मार सकता है? देवेंद्र को लगता था कि अक्षय ने चिराग को मारा है, इसीलिए उसने ये सब किया। हाँ, लेकिन आप ये सब इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? हो सकता है इसके पीछे कोई और हो। नहीं साहब, उसने ही मेरी बेटी का खून किया है। आप मेरा यकीन कीजिए। यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा उसकी बेटी को। असल में उसे तो अपनी बेटी की चिंता ही नहीं थी। पागल थी औरत वो। उसका सब कुछ तो उसका बेटा था अक्षय, उसी ने अपनी बेटी को मारा है। वो खामखा मुझे फंसा रही है। साहब मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन वो देवेंद्र ना अपनी पत्नी से प्यार करता है और ना ही अपनी बेटी से। चिराग ही उसके लिए सब कुछ था। सरोज जी, जिस दिन आपकी बेटी गायब हुई उस दिन आप कहाँ थी? यही पुलिस स्टेशन में होंगी। आप ही लोगों ने बुलाया था पूछताछ के लिए।
पता नहीं सर, पर फैक्ट्री में ही रहूंगा सर। इस पागल औरत ने और इसके बिगड़े हुए बच्चों ने नाक में दम कर रखा है हमारे। इस सरोज जैसी औरतें कहीं भी मुंह मार के आती है और हम जैसे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। कानून के लिए अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। कानून सिर्फ सबूत और मुजरिम देखता है, इसलिए आशा कीजिए कि आपके खिलाफ कोई सबूत न मिले। अगर एक भी सबूत मिला तो आपके घर से यहां तक घसीट कर लाऊंगा और ऐसा हाल करूंगा कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर भूल जाएंगे आप। दिशा अपने कमरे में नहीं है, पूरे घर में भी छान मारा, पूरे घर में भी नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो रहा है। सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए। क्या हुआ है दिशा? दिशा, यहाँ क्या कर रही तू? हाँ? आप जाइए, हम लेकर आते हैं उसे। दिशा कहाँ चली गई थी बेटा? दिशा, दिशा, अविका की बॉडी पे कपड़े वैसे के वैसे हैं। सर हो सकता है कि कातिल ने हमारी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलने के लिए सब किया हो। या ये भी हो सकता है कि ये मर्डर किसी औरत ने किया है, इसीलिए उसने अविका के कपड़ों को छेड़ा तक नहीं। ये देवेंद्र के परिवार से कोई भी हो सकता है, चिराग की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन सर ऐसा कौन हो सकता है? अक्षय की माँ के हिसाब से साधना को। लेकिन सरोज के पास हर मोटिव है झूठ बोलने का। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में एक कड़ी मिसिंग है, वो है अक्षय। एक बार अक्षय मिल जाए। सर, एक लाश मिली है। ये केस उस घुमावदार सड़क की तरह था जिसके हर मोड़ पर एक नया खुलासा इंतजार कर रहा था। देवेंद्र ने अपने बेटे को खोया और सरोज ने अपने दोनों बच्चों को। इन तीनों ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन क्या इसमें इनकी कोई गलती थी या फिर किसी और की लड़ाई में इनकी बलि चढ़ गई थी? पुलिस हैरान थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें डेड एंड के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हमें अक्षय की बॉडी मिली है। क्या? सर, अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में हुई। और सर मौत की वजह सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया। और सर ये देखिए, पुरानी चोटों के निशान। अरविंद, ये देखो, इसके शरीर पर पुरानी चोटों के निशान। ऐसा लगता है कि कोई हर रोज इसके साथ मारपीट करता होगा। लेकिन कौन? सूरज या देवेंद्र? हो सकता है देवेंद्र ने किसी और को पैसे देकर अक्षय का मर्डर करवाया। कातिल चाहे जो भी हो, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। 3 हत्याएं हो चुकी हैं और अभी तक हम किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे। इससे पहले कि कोई और इस बदले का शिकार बने, हमें इस केस को सॉल्व करना होगा। ओके सर। सुनिए। जी सर। आपने इसे कहीं देखा है? जी सर, इसकी फोटो लेकर पहले भी कोई आया था पूछताछ के लिए। उस आदमी की शक्ल या हुलिया याद है आपको? मैं तो इसकी वीडियो दिखा सकता हूँ आपको सर। वो देखिए, सीसीटीवी कैमरा, ये देखिए सर। वो अक्षय का फोटो लेकर क्यों घूम रहा था? बोल। सब मैं तो सिर्फ उसे ढूंढ रहा था ताकि आप लोग उसे अरेस्ट कर सके। अच्छा, तो तू हमारी मदद कर रहा था, फिर इतना घबराया हुआ क्यों था? और इतनी हड़बड़ाहट में अक्षय को क्यों ढूंढ रहा था? लगता है तूने ही अक्षय को कहीं छुपाया था। अक्षय की बॉडी पर से हमें मारपीट के निशान मिले और तेरे चेहरे की घबराहट देखकर लगता है कि तूने ही उसे मारा। बेटा, लंबी सजा होगी तुझे। किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगेंगे। कम से कम 20 साल के लिए अंदर जाएगा तू। नहीं 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 सर, सच में मैंने उसे नहीं मारा। मैंने तो सिर्फ उसकी पकड़ने में हेल्प की सर। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैंने सच में नहीं मारा उसे सर। पता नहीं वो उस रात को कैसे भाग गया सर। मैं बहुत ढूंढा पर नहीं मिला होता। सर प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। अगर मारना है तो
सर उनको मारो, मुझे नहीं सर प्लीज। कौन उन्हें? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। आज सुबह से ही हाथ में खुजली हो रही। अब समझ में आया क्यों। मिस्टर देवेंद्र साहनी का वेलकम जो करना था। तो आप तैयार हैं पुलिस की मार के लिए? देखिए सर, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बकवास बंद कर। हाउस नंबर 10 राम चौक हाईवे के पास। ये मकान तेरे ही नाम पर है ना? यहीं अक्षय को छुपा के रखा था तूने? चल बोल, क्यों मारा अक्षय को? हाँ सर, वो मकान मेरे नाम पे है, लेकिन मैंने नहीं मारा अक्षय को। मैंने तो उसे छुपा के रखा था वहां पर। क्योंकि मुझे लगा था उसी ने चिराग के साथ कुछ किया है, लेकिन सर वो भाग गया वहां से। मैंने नहीं मारा सर अक्षय को। सर हो सकता है सूरज ने, क्योंकि अक्षय और दिशा एक दूसरे से। सर वो झूठ बोल रहा है सर, मुझे नहीं पता कि उसको वहां पे क्यों बांध के रखा था। शायद देवेंद्र की फैमिली में से कोई एक होगा, क्योंकि चिराग की बॉडी मिलने पे देवेंद्र के अलावा कोई भी उतना दुखी नहीं था सर। सर इस सूरज के बयान के हिसाब से तो सारा शक साधना, गायत्री और दिशा पर जा रहा है। हाँ, याद है अक्षय की माँ ने क्या कहा था कि साधना को चिराग की कोई परवाह नहीं थी। इस बात में कुछ तो सच्चाई है, पता लगाना होगा। सर जिस दिन थर्ड विक्टिम अक्षय का मर्डर हुआ था उस दिन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स मिल गए हैं सब। ठीक है, जाओ। दिशा, तुमने हमसे झूठ बोला था ना? जिस रात अक्षय का मर्डर हुआ तुम वहीं पे थे। हाँ सर, मैं वहीं थी, पर मेरे पहुंचने से पहले इसलिए मैं पहले ही वहां से वापस आ गई। लेकिन हम तुम्हारी बात को सच कैसे मान लें? तुमने तो पुलिस स्टेशन में। आपको जो सोचना है सोचिए सर, पर मेरी लाइफ तो अक्षय के साथ ही खत्म हो गई थी। ये चलो इसे। रुकिए, दिशा ने कुछ नहीं किया, वो सच कह रही है। उस रात दिशा अक्षय से मिलने जाने वाली थी, लेकिन दिशा के वहां पहुंचने से पहले ही मैं अक्षय से मिलने गई। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मारा उसको? क्या करती मैं? बोल, वो तेरी लाइफ खराब कर रहा था ना, उसके पास पैसा था ना कुछ खाओ, कैसे रहती उसके साथ? उसके कारण तेरे पापा ने हम सब की इज्जत पर दाग लगाया। तुझे बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरेस्ट कर लो इन्हें। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर लेना ये भी सही नहीं है। बच्चों के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनसे कंसल्ट करना जरूरी है, वरना बच्चे कब हमसे दूर हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही सरोज के साथ हुआ था। उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। अक्षय को किसने मारा था ये तो पता चल गया था, लेकिन अविका को किसने मारा था ये अभी तक एक राज बना हुआ था। दिशा और अक्षय प्यार में पड़ जाते। देवेंद्र को इनके प्यार के बारे में पता चल जाता। फिर देवेंद्र अक्षय को नंगा करके सबके सामने इसकी परेड निकलवाता।
उसके बाद चिराग गायब हो जाता। देवेंद्र अक्षय को किडनैप कर लेता, उसके बाद चिराग की बॉडी मिलती, फिर अविका की बॉडी मिलती। दिशा अक्षय से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही साधना वहां पहुंचकर अक्षय को मार डालती। इन सभी वारदातों से ऐसा लगता है कि अक्षय ने ही चिराग का मर्डर किया है। लेकिन सर सूरज ने बताया था कि अक्षय निर्दोष है। इतना मारने के बाद भी अक्षय सिर्फ यही बोल रहा था कि उसने चिराग को नहीं मारा सर। लेकिन सूरज ने एक और बात भी कही थी कि देवेंद्र की फैमिली को चिराग की मौत का उतना दुख नहीं जितना होना चाहिए था। राइट सर। और सरोज के हिसाब से साधना चिराग की ज्यादा चिंता नहीं करती थी। हो सकता है चिराग देवेंद्र की नाजायज औलाद है। देवेंद्र के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता कर, और साधना देवेंद्र और चिराग का डीएनए टेस्ट करा। हो सकता है इस केस को नई डायरेक्शन मिले। ओके सर। सर आपका शक सही निकला सर। देवेंद्र और चिराग इन दोनों का डीएनए मैच करता है, लेकिन साधना का नहीं। मिस्टर साहनी, चिराग की असली मां कौन है? झूठ मत बोलना, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि वो साधना तो नहीं। सर, चिराग मेरा बेटा था और मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था। हम आपकी बात नहीं कर रहे, पर था कोई ऐसा जो चिराग से नफरत करता था। कौन था वो? आपकी बीवी या फिर चिराग की असली मां? हाँ, चिराग मेरा ही बेटा था। मेरे और जिया जी के अफेयर था, मगर चिराग के पैदा होने के बाद उन्होंने ये रिश्ता ही खत्म कर दिया। मगर मैं खुश थी क्योंकि चिराग मेरे आसपास था। क्या तुम्हारी बहन को ये बात पता थी? हाँ, लेकिन दीदी को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो तो खुश थी। क्योंकि सबको लगने लगा था कि दीदी ने जिया जी को एक बेटा दिया, तो दीदी चिराग को क्यों मारती। मगर उन्होंने अक्षय को मारा था। कहीं गुस्से में मेरे बेटे को भी तो। गुस्सा तो बहुत आया था सर, जब मुझे पता चला कि मेरे पापा और मेरी मासी उन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। पर उसमें चिराग की क्या गलती थी? वो तो मासूम था। मैंने तो बहुत कोशिश की उसकी बड़ी बहन बनने की, लेकिन माँ वो कैसे उससे प्यार करती, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को दुखी देखकर तुमने ही चिराग? नहीं सर, चिराग से तो मैं बहुत प्यार करती थी। अगर मारना ही होता तो मैं पापा को मारती। अरविंद, इस केस की कड़ी हमें बाहर से ही मिलेगी। चिराग और उसकी पूरी फैमिली की फोटो लेकर उस एरिया में पूछताछ करो जहां से हमें चिराग की बॉडी मिली। किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा। चिराग का मुजरिम हमें वहीं मिलेगा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उस छोटे से बच्चे का परिवार ही उसकी जान लेने पे तोला होगा। इसीलिए असली मुजरिम तक पहुंचने में देर हो गई। तुमने पहला मर्डर क्यों किया ये तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरा मर्डर वो क्यों? तुम्हें चिराग से नफरत थी और तुम्हें गुस्सा था कि तुम्हारा पति और तुम्हारी बहन तुम्हारी पीठ के पीछे, इसीलिए तुमने। सर, मुझे उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मर्द है तो मुंह तो मारेगा ही ना। मुझे चिराग के पैदा होने से भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जब बात मेरी बेटी दिशा पर आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। चिराग के पैदा होने के बाद देवेंद्र तो अपनी बेटी को जैसे भूल ही गया। हर बात में चिराग ये चिराग वो। पहले मुझे लगा कि शायद लड़का है, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती गई, हर बात सहती गई। पर उस दिन जब उसने। सुनो, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है, संभाल के रखना। सारा पैसा और प्रॉपर्टी मैंने चिराग के नाम कर दी है। बात यह है कि दिशा की शादी में बहुत खर्चा हो रहा है, तो मैं चिराग का भविष्य सिक्योर करना चाहता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ आप। पूछा मैंने, जितना बोला है उतना ही किया करो, संभाल के रखना। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना नहीं। ठीक। बस उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। अफेयर, चिराग, मैं सब कुछ सहन कर लेती, लेकिन मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा मैं कैसे बर्दाश्त करती? मेरी बेटी की चिंता सिर्फ मुझे थी। मैं ही उसकी माँ थी और मैं ही उसकी बाप। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब कैसे होने देती? इसलिए मेरी बेटी की जिंदगी में जो भी रुकावट बन के आया, मैंने उसे हटा दिया। अक्षय और चिराग को तुमने क्यों मारा ये तो साफ हो गया, लेकिन अविका, उसे क्यों मारा? सर, मैंने अविका को नहीं मारा। अविका तो दिशा को बहुत मानती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? सर, क्या आपको लगता है कि साधना सच कह रही है कि उसने अविका का मर्डर नहीं किया? क्या है?
पर किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले हमें अविका की मौत की तह तक जाना होगा। उसकी जिंदगी की सारी डिटेल्स निकलवानी होगी। उससे जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड को एक बार फिर से चेक करना होगा। हमें यह चेक करना होगा कि अविका का मर्डर कब हुआ और कहां हुआ। पूरी टाइमलाइन एक बार फिर से देखनी होगी। क्राइम सीन पे जाके क्लूज के लिए सर्च करो, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो हमने मिस कर दिया। ओके सर। सुनिए जी, इस लड़की को कहीं देखा है आपने? हाँ सर, देखा है, एक लड़के के साथ देखा था। आपको उस लड़के की शक्ल याद है? जी सर, अच्छे से याद है। ये था वो? जी सर। अविका का मर्डर होने के कुछ समय पहले तक तो उसके साथ था। क्या कर रहा था? सर वो मेरे खास दोस्त अक्षय की छोटी बहन थी और मैं उससे ऐसी बात कर रहा था जैसे हमेशा करता हूँ। और वैसे भी सर उनके घर में मेरा रोज का आना जाना था। सर वो मेरी छोटी बहन जैसी थी। बहन जैसी है? बहन तो नहीं है। चल बोल, क्यों मारा उसे? सर मैं क्यों मारूंगा उसको? और जैसे ही वो आई अविका उनके साथ चली गई। सर किसकी बात कर रहा है? क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? किसके लिए जीऊंगी? अपने बच्चों को ना अच्छी जिंदगी दे पाई और ना अच्छी परवरिश। अक्षय उस गलत लड़के के चक्कर में पड़ गया और अविका का तो दिमाग ही खराब हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं अविका को क्या हो गया था। दिन भर आईने के सामने बैठी रहती, मेकअप करती, बड़े लोगों की तरह कपड़े पहनती, सजती संवरती, बाहर जाती, लड़कों से बातें करती, हंसती शर्माती। अविका गलत रास्ते पे चल पड़ी थी और उसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। और उस दिन उसने अपने भाई जैसे रवि को भी नहीं छोड़ा। वो इतनी बिगड़ गई थी कि रवि के सामने तैयार होकर आ गई। और तभी मुझे एहसास हो गया था कि मेरी बेटी भी उसी रास्ते पे चल पड़ी थी जिस रास्ते पे मेरा बेटा गया था। अक्षय के वजह से पहले ही मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी शर्मिंदा होने की। लोग क्या कहते मेरी बेटी को पराये मर्द के साथ देखकर कि इसका दूसरा रास्ता मौत था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को मार डाला। उसका मुंह काला क्यों किया? और वो चप्पलों की माला? उस देवेंद्र की वजह से, उसके वजह से ये सब हुआ था, इसलिए मैं उसे फंसाना चाहती थी। उस देवेंद्र ने मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुमने क्या किया? कायरों की तरह अपनी ही बच्ची की जान ले ली। तुम जैसे माँ बाप होने से तो अनाथ होना बेहतर है। अब तुम्हारी यही सजा है कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ो।
इस केस में जो कुछ भी हुआ वो सब रोका जा सकता था अगर सब ने आपस में अपमान की जगह संयम और बातचीत का सहारा लिया होता। कुछ गलत फैसलों का निशाना बने चिराग, अविका और अक्षय। हम सब अपने अपने फैसले लेना चाहते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा अपना फैसला लेता है तो वो हमसे सहन नहीं होता। इस केस में भी अक्षय और दिशा के बारे में जानने के बाद देवेंद्र ने एक बार भी दिशा से बात नहीं की, बस सबके सामने अक्षय को बेइज्जत किया। साधना ने भी ना अपना गुस्सा व्यक्त किया और ना ही दर्द, और जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसने चिराग का खून कर दिया। और सरोज तो एक मां थी, उसने अपनी बेटी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, बस उसे दोषी मान लिया और जान से मार दिया। ये समझना बेहद जरूरी है कि बच्चों और माँ बाप में एक पूरी जनरेशन का गैप होता है। जाहिर सी बात है कि उनकी सोच भी अलग होगी, लेकिन अलग का मतलब गलत नहीं। इसलिए अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले आपस में बैठकर संयम से बातचीत करें, ताकि किसी भी अनहोनी को पहले से ही रोक दिया जाए। डरो मत, बोलो मेरे पीछे घर में कौन आता है? अब बोलो। साहब वो गोरा चिट्टा आदमी था, आपके गांव भोर का था, राजू नाम बताया था उसने। बोलता था अपर्णा मैडम का भाई है, पर साहब भाई वाले रंग ढंग बिल्कुल नहीं लगते थे उसके। श्वेता आप क्यों रो रही? नहीं डरो मत। नहीं देख, तेरी वजह से मेरे बेटे का क्या हालत हो गया है। जल्दी तेरे यार को ना तेरे सामने खड़ा कर दूंगा और हर चीज का हिसाब लूंगा। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी आप मत रो। हीन भावना ये एक ऐसी मनोदशा है जो हमें दूसरों के मुकाबले कम आंकती है, हमारे आत्मविश्वास को नष्ट करती है और कई बार घृणा और बदले की भावना को बढ़ावा देती है। ऐसे में नैतिक अनैतिक सही गलत की समझ धुंधली पड़ने लगती है और इंसान कई बार जुर्म के और करीब जाने लगता है। आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का यह एपिसोड ऐसी ही हीन भावना की कहानी है, जिसकी वजह से एक परिवार तबाह हो गया। सर पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया है, बिना वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। कल से उसे ढूंढने चले गए हैं, कल रात से घर पर नहीं आए। मैं फोन कर रही हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुमसे समर, उन्हें ढूंढ दीजिए, उन्हें ढूंढ दीजिए। उनका मोबाइल नंबर बताइए। हेलो हेलो, मल्हार शिर्के, मैं मीरा रोड पुलिस स्टेशन पुलिस सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल बोल रहे हैं। कहाँ पर है आप? आपकी बीवी परेशान होकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आपकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई है। उसको बोलिए परेशान होने का नाटक बंद करे, अब मैं पूरा काम करके ही लौटूंगा। हेलो, क्या हुआ? बिना ये बताया कि वो कहाँ पर है उन्होंने फोन कट कर दिया है। देखिए वो मिसिंग तो नहीं है, इसलिए हम उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं ले सकते। हाँ, अगर वो बेवजह आप पर शक कर रहे हैं, आपको शारीरिक या मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं। नहीं, मैं कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाना चाहती। वो बस मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो मैं परेशान हो गई थी। धन्यवाद। तो क्यों इतनी गोरी पैदा हुई? थोड़ी काली पैदा हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? कम से कम तेरे बाप का दिमाग तो ठिकाने रहता। मम्मी ये राजू कौन है और पापा क्यों उनकी वजह से आपसे झगड़ते हैं? क्योंकि तेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। मैं देखती हूँ कौन आया है। तू बाल पोंछ ले और पढ़ाई करने बैठ। अरे मल्हार, तू गांव गया है ना, तो सोचा तेरे घर पे चेक कर लेता हूँ, कहीं तेरी गैर हाजिरी में तेरी बीवी उसका फायदा तो नहीं उठा रही है ना। अच्छा है, पूरा घर चेक करना। अगर वो कमीना वहां मिला ना तो उसके हाथ पैर तोड़ के ना बांध के रखना, सही सलामत जाना नहीं चाहिए वो। तू जिस काम के लिए गया है ना वो अच्छे से कर, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक है? मल्हार नहीं है घर पर, आप वो आएंगे तब आना।
मैं जानता हूँ मल्हार नहीं है घर पर, लेकिन मैं मल्हार के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे दुख दूर करने आया हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मल्हार जैसे काले भद्दे आदमी के साथ रहकर परेशान हो गई होगी ना तुम। अरे तुम क्या, तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो वो भी परेशान हो जाती। आखिर तुम्हारा भी तो हक बनता है ना, कोई खूबसूरत आदमी तुम्हें छुए, तुम्हें प्यार करे। मल्हार तुम्हें नहीं समझता तो क्या होगा, मैं तो तुम्हें समझता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो, ये जो बॉडी है ना, मैंने तुम जैसी दुखी औरतों को सुख देने के लिए ही बनाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, तेरी औरत किसी और के साथ भाग गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें उसी की जैसी हैं। वैसे भी तेरे जैसे नीच आदमी के साथ रहेगा भी कौन? चल निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देख क्या रहे हो, निकलो मेरे घर से, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला दूंगी। फिर तेरी ये शक्ल, सूरत और ये जिम में बनाई हुई बॉडी है ना, सब तुड़वा के रख दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। अपने गांव में राजू कौन है? हाँ राजू साहब, वो रोहन ही तो है राजू। रोहन के घर का नाम राजू है। अच्छा, ये रोहन उर्फ राजू आजकल है कहाँ? मुंबई में है साहब, मीरा रोड में कहीं रहता है। देखता हूँ कब तक नहीं आता, साले को मिलके ही जाऊंगा। एक चाय देना। सर चाय। रोहन को ढूंढ रहा था ना तू, चल मिलवाते हैं। सर भोर गांव में रोहन के भाई ने उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई है, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं, उसकी वजह तो हमें पता है, लेकिन तू क्यों ढूंढ रहा था बोल। सर मैं ढूंढ नहीं रहा था, मैं उसे मिलने गया था, मेरे ही गांव का है, इसलिए हाल हवाल पूछने गया था। मुझे पता नहीं कि वो गायब है, मैं सच बोल रहा हूँ। कुलकर्णी सर, इसका एड्रेस और नंबर नोट करो। जब तक रोहन मिल नहीं जाता मुंबई से बाहर जाने की सोचना भी मत। हो सकता है हम तुझे पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएं। इतना गुस्सा, इतना शक करके क्या मिलता है आपको? हाथ जोड़ते तुम जैसा वो, जो भी करना है ना वो मेरे सामने करो, श्वेता के सामने नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में उसके दिमाग पर क्या असर होता होगा, रो रो के आंखें सूज गई है उसकी। मेरे वजह से नहीं, तेरे और तेरे आशिक राजू की वजह से हो रही है। मैं उसे सबक सिखाने गया था, पर वो पहले से ही गायब था, और पुलिस ने उसके शक में मेरी हालत कर दी। तूने ही भगाया होगा उसको। क्या बोलता है तुम्हें? आपके दिमाग में ना गंद भर गई, गंद। मैं किसी राजू वाजू को नहीं जानती, समझ गए आप? वो वॉचमैन आपको कुछ भी बता देता है और विश्वास कर लेते हैं। अपनी बीवी पे विश्वास नहीं है, उस वॉचमैन पे है। झूठ बोल रहा है वो, और उससे भी कमी ना है वो आपका दोस्त संग्राम। आपके जाने के बाद घर पे आया था वो,
आपके मन में शक पैदा करके वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। पहले तो सिर्फ घुरता रहता था, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत हुई उसकी, जबरदस्ती करना चाहता था वो मेरे साथ। श्वेता ने भी सब देख लिया, सामने ही खड़ी थी वो। पता है कितनी डर गई थी वो सामने थी इसलिए, वरना तो काट डालती मैं उसको आज। उसे क्या लगता है उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई तो इस दुनिया की सारी औरतें बच्चे लगे? समझता क्या है वो अपने आप को? संग्राम, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या ऐसे क्यों देख रहा है? तू मेरे पीछे मेरे बीवी पे ट्राई मारने गया था ना? क्या बोल रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? तूने उसको छुआ ना, उसके साथ जबरदस्ती की ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे वो झूठ बोल रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ तेरी बीवी एक नंबर की चालू है। यही जानना चाहता हूँ मैं, वो कितनी सती सावित्री है। ये चाबी ले ले, मुझे भी देखना है वो कितना गिर सकती है। तुम अंदर कैसे आए? देखिए भाभी, चिल्लाना मत और प्लीज पुलिस को भी मत बुलाना। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे भेजा गया है। मल्हार ने भेजा है मुझे। वो देखना चाहता है कि तुम उससे कितनी वफादार हो, और मैं चाहता हूं कि तुम वफादारी छोड़ दो। आखिर कब तक उस कल्लू के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी तुम? हाँ, घिन नहीं आती तुम्हें? बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो। तुम्हें पता था ना कि वो आज घर पर नहीं है, इसलिए जानबूझ के मेरा फायदा उठाने के लिए आए हो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी मल्हार को फोन करती हूँ और सब सच सच बताऊंगी, वही तुम्हें ठीक करेंगे। अभी बुलाती हूँ उन्हें। मैं तुम्हें अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि वो जानबूझ के बाहर चला गया है और उसी ने ही मुझे भेजा है, और आज रात को वो वापस भी नहीं आने वाला। मैं और तू। नहीं, मुझे हाथ मत लगाना। देखो मैं पहले कहती हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। मेरे पास बता रहा। ये क्या कर रही है भाभी आप? नहीं भाभी, ये मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा भाभी। मैं तो फंस गया हूं आप दोनों के बीच में। मैं जानता हूं कि आप निर्दोष हैं भाभी, लेकिन वो मल्हार को कौन समझाएगा? उसके दिमाग में ना शक घर कर गया। उस दिन भी भाभी उसी ने मुझे भेजा था, और आज भी अगर मैं उसी के कहने पे नहीं आता तो पता नहीं वो शायद तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता। हाँ भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये घर की चाबी भी उसी ने मुझे दी है भाभी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाभी, आई शपथ। अरे क्या कर रहे हो आप? दामाद पे कोई हाथ उठाता है क्या? अरे इसने हरकत ऐसे की है? हरकत तो आपने की है, अपने घर की कालिंग मेरे मुंह पे मल दी। आज मुझे यकीन हो गया कि तू सिर्फ सूरत से नहीं, दिल से भी काला है, काला।
अरे 10 साल हो गए शादी को, सब कुछ ठीक चल रहा था, और आज अपने लफंगे दोस्त की बातों में आकर तू इतना गिर गया कि पछताएगा, एक दिन बहुत पछताएगा तू। पश्चाताप तो माला साला है। 10 साल पहले मैंने सोचा क्यों नहीं कि मेरे जैसे बदसूरत आदमी से आप अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए इतने उतावले क्यों थे? और तू तो अपर्णा के लायक ही नहीं है। देखो मल्हार बेटा, लड़ाई झगड़े हर किसी के घर में होते रहते हैं, लेकिन इस तरह से कोई करता है क्या? मल्हार 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 बेटा, हाय बस, अब और नहीं, मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ। देख बेटा, घर बसाने में जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उजाड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। अपनी गृहस्थी के बारे में सोच और मल्हार को भी समझा। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे बैग पैक करने जाना है। श्वेता, क्या देख रही है? मम्मी, मेरा हाथ, मेरा फेस, उंगलियां पापा से मैच करता है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही है? कल रात को पापा मैच करके देख रहे थे। होती है क्या मैच? यार, श्वेता मेरी बेटी है, मैं उस पर कैसे शक करूं? कैसे पता तेरी ही है? अगर तेरी नहीं निकली तो आई मीन सी, डाउट तो क्लियर होना चाहिए ना। अगर वो तेरी बेटी नहीं निकली तो समझ जा, अपर्णा तुझे आज से ही नहीं 10 साल पहले से धोखा दे रही है। और सिर्फ रोहन राणे ही नहीं, उसकी लिस्ट में बहुत लोग हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं यार, माझ्या मनाला पटत नहीं है। अरे तू घाबरू नको, मैंने डीएनए लेबोरेटरी से बात कर ली है। जब रिपोर्ट्स आ जाएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तू उसके बाल लाया है? पापा, रूप रंग, काला गोरा, खूबसूरत बदसूरत, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ और हीन भावना का मुद्दा है। और यही बुनियाद थी अपर्णा और मल्हार की जिंदगी में उथल पुथल की। इसी हीन भावना की वजह से मल्हार के मन में शक का बीज आसानी से जम गया था, और ये बीज मल्हार के दिमाग में संग्राम ने बोया था। और आज ये शादी लगभग टूटने की कगार पर थी। क्या वाकई में बात सिर्फ इतनी सी थी कि संग्राम के उकसाने पर मल्हार रिएक्ट कर रहा था, और संग्राम ने मल्हार की शक्ल सूरत की हीन भावना को बढ़ाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी? या फिर शक की बुनियाद का सच कुछ और भी था? और क्या ये शक किसी हादसे, अनहोनी या जुर्म में बदल सकता था? सर, मेरी बच्ची को ढूंढ लो सर। मेरी बेटी श्वेता कहीं मिल नहीं रही है। वो पता नहीं कहाँ चली गई सर। आप शांत हो जाइए, बैठिए बैठिए। कब गायब हुई आपकी बच्ची और कहाँ से? वो आज स्कूल से वापस आई और खेलने के लिए सोसाइटी में चली गई, और फिर उसका पीसीओ से फोन आया था सर। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी मुझे बचा लो। श्वेता, क्या हुआ बेटा? कहाँ से बात कर रही हो? फोन कहाँ से किया है तुमने? वो बहुत घबराई हुई थी सर, फोन अचानक कट हो गया। फिर मैंने उस नंबर पे वापस फोन भी किया था। हेलो हेलो, अभी किसी लड़की ने इस नंबर से फोन किया था। वो लड़की कहाँ है? हाँ किया था,
पर अभी तो वो चली गई यहाँ से। चली गई? ये कहाँ का नंबर है? ये पीसीओ का नंबर है मैडम, विजय पार्क मीना रोड का। फोन रखने के बाद मैं नीचे सोसाइटी में उसे ढूंढने चली गई। श्वेता, श्वेता को देखा कहीं? वो तुम्हारे साथ खेल रही थी ना? कहीं बाहर गई है क्या? किसके साथ गई? नहीं देखा, हम सब तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, वो पता नहीं कहाँ चली गई। इसीलिए मैंने अपने पति को फोन लगाया, पर मल्हार ने भी फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है कि ये सब मल्हार ने किया है, उसी ने मेरे बच्चे को गायब किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पति अपनी ही बच्ची को गायब करवाएंगे? क्योंकि वो मुझ पर शक करते हैं सर, और इसीलिए अपने बच्ची पर भी शक करते हैं। ये शक करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? पता नहीं, यही कुछ दिनों से वो अचानक मुझ पर शक करने लगे। मैं जानती हूँ ये शक का बीज उनके दिमाग में किसने बोया है। किसने? उनका कलीग संग्राम। 10 साल हो गए सर हमारे शादी को, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनके रंग रूप को लेकर मुझे कभी कोई शिकायत नहीं थी। पता नहीं उन्होंने ये बात अचानक कहाँ से उठाई और मुझ पर शक करने लग गए। इस बारे में उन्होंने हमारे वॉचमैन से भी पूछताछ की। वॉचमैन ने कहा कि कोई राजू नाम का आदमी मुझसे मिलने आता है। मैं किसी राजू को नहीं जानती सर, वो उसी राजू को ढूंढने के लिए गाँव चले गए थे, तभी मैं उनकी पूछताछ करने यहाँ आई थी। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है सर। मल्हार इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने मुझे संग्राम के साथ घर में अकेला छोड़ा था, ताकि वो मेरे साथ जो चाहे कर सके। ये रहा उनका मैसेज। फिर आपने तभी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं कंप्लेंट करना चाहती थी सर, लेकिन मेरे आई बाबा ने मना किया। सर, बाहर मल्हार सिर क्या आया है अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। मल्हार, कुठे श्वेता? बता कहाँ है वो? क्या किया तूने उसके साथ? क्या बकवास कर रही हो तू? मैं खुद उसे ढूंढ रहा था, पता नहीं वो। आप भी उसे ढूंढ रहे हैं? बहुत अच्छी बात। वैसे आज दोपहर से आप थे कहाँ? सर, दोपहर से मैं मेरे दोस्त संग्राम के साथ था। 4 बजे के आसपास उसके घर से निकला और उसके कुछ देर बाद श्वेता का कॉल आया। हेलो पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे मारना चाहता है। पापा, अब प्लीज जल्दी से आओ, मुझे बचा लो पापा। हेलो बेटा, फोन कट गया। मैंने वापस फोन किया, पीसीओ का एड्रेस लिया और वहाँ चला गया। ये बच्चे को देखा आपने? हाँ। कहाँ गई? पीसीओ वाले से श्वेता के बारे में कुछ पता नहीं चला, फिर मैं वहीं से उसे ढूंढने चला गया। फिर जब वो नहीं मिली तो मैं सीधा यहाँ आया। काफी जिम्मेदार पिता हैं आप, लेकिन उतने जिम्मेदार पति नहीं हैं। आपको पता है अपनी बीवी को जबरदस्ती किसी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के जुर्म में आपको अंदर डाला जा सकता है। मतलब? जरा वो मैसेज दिखाइए। ये मैसेज मैंने नहीं किया था, बल्कि इसने मेरे फोन पे से अपने नंबर पर भेजा। नहीं, मैं ये अगर मैंने किया होता तो इसने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? अपने बच्चे के लिए। अगर मेरी बदनामी होती तो लोग उस पर भी उंगलियां उठाते। और आज उसी बच्चे की जिंदगी खतरे में है, और ये सब इनकी वजह से हुआ है, सिर्फ इनकी वजह से। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे लगता है ये और राजू ने श्वेता को गायब किया है। पहले राजू गायब था, फिर श्वेता गायब हो गई। भाईंदर पुलिस राजू, मेरा मतलब है रोहन को ढूंढ रही है, पर किसी को पता नहीं वो कहाँ है। उसके बारे में आप मत सोचिए, हम पता लगा लेंगे कौन कहाँ है और किसने किसको गायब। पाटिल, श्वेता की मिसिंग कंप्लेंट ले लो और पीसीओ वाले को पुलिस स्टेशन बुलाओ। साहब, इस बच्ची ने मेरे ही पीछे से 2 फोन किए थे, पैसे दिए और चली गई। डरी सहमी लग रही थी। कोई था इसके साथ? पता नहीं साहब, इतना ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा काम में बिजी था। पर इसके जाने के बाद पहले तो उसके माँ का फोन आया था, और बाद में उसके बाप ने भी फोन किया था। बाप तो दुकान पे भी पूछने आया था। ठीक है, जा सर। ठीक है सर। सर, टेम्पल रोड के पीछे जो जंगल है, वहाँ एक बच्ची की लाश मिली है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था साहब। सर, बॉडी पूरी जली हुई है और इस चप्पल को और बॉडी को देखकर लग रहा है कि किसी 8-10 साल की बच्ची की लाश है। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर,
कुछ भी नहीं मिला। पाटिल बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजो और अपर्णा और मल्हार शिर्के को इसकी शिनाख्त के लिए भेजो। देखिए, बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। बॉडी के पास हमें जली हुई चप्पल और ये जला हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला है। श्वेता, मेरी बच्ची श्वेता। सर, अपर्णा और मल्हार इन दोनों के मोबाइल के लोकेशन के डिटेल आ गए हैं। जिस दिन श्वेता गायब हुई थी उस दिन अपर्णा का मोबाइल का लोकेशन उसके घर का ही था और उसके बाद पुलिस स्टेशन। लेकिन मल्हार के मोबाइल का लोकेशन उसी एरिया का था जहां पर हमें श्वेता की जली हुई लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लानिंग मल्हार की थी जिसे उसने एग्जीक्यूट भी किया और श्वेता को ढूंढने का नाटक हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए? शक का कीड़ा तो उसके दिमाग में था ही, और शक एक ऐसी दीमक है जो आदमी की सही गलत की समझ खत्म कर देती। अपर्णा के मुताबिक मल्हार के दिमाग में शक का कीड़ा संग्राम ने ही डाला था। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इस क्राइम में भी मल्हार का साथ संग्राम ने दिया हो। और खुद मल्हार के मुताबिक वो अपने बीवी बच्चों से ज्यादा संग्राम के साथ रहता था। क्वाइट पॉसिबल पाटिल, संग्राम की डिटेल्स निकालो। ओके सर। उलकंडी, बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेजो तो पता चलेगा कि बॉडी कितनी पुरानी है। उस पीरियड के दौरान मिसिंग हुए लोगों की लिस्ट से और उनके परिवार वालों से इस लॉकेट और घड़ी की पहचान करवाओ, तो ही बॉडी की शिनाख्त हो पाएगी। यस सर। साहब, वो राजू नाम का एक आदमी अपर्णा मैडम से मिलने आता था, कहता था उनका दूर का भाई। एक बात बताओ, बच्ची कितने बजे निकली थी बिल्डिंग से और उसके साथ कोई था भी या वो अकेली थी? साहब, वो तो हमने नहीं देखा, शायद उस वक्त मैं बाथरूम गया था। मल्हार अंकल श्वेता को बहुत प्यार करते थे। वो उसे रोज स्कूल भी छोड़ने जाते थे और लेके भी आते थे। उसके लिए गिफ्ट और नए नए ड्रेसेस भी लाते थे और श्वेता को वो कभी नहीं डांटते थे। उसके साथ हमें खेलने भी देते थे। अपर्णा मैडम पर नजर रखते हो ना तुम? तो ये बताओ, जब बच्ची गायब हुई थी अपर्णा मैडम कहाँ थी? उन्हें कोई मिलने के लिए आया था? और ये मल्हार साहब, वो कहाँ थे? साहब, मैडम तो उस दिन पूरा दिन घर पर ही थी और कोई उनसे उस दिन मिलने भी नहीं आया था। हाँ, मल्हार साहब 1-2 बजे के आसपास निकल गए। तेरी बीवी ने तुझे क्या छोड़ दिया? तुझे लगता है कि सारी औरतें वैसी होती हैं और यही ज्ञान तू सारी दुनिया में बांटता फिर रहा है? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है सर। तेरे पड़ोसियों की और तेरे कलीग्स की तेरे बारे में राय कुछ अच्छी नहीं है। तू डायरेक्टली इनडायरेक्टली और औरतों के बारे में हमेशा कमेंट्स करते रहता है ना। जिस तरह से तूने मल्हार के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा किया, ठीक उसी तरह से और लोगों के दिमाग में भी जहर फैलाता है ना। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ सर। इनफैक्ट मैंने तो मल्हार को समझाया था कि अपर्णा भाभी पे शक ना करे। अपर्णा भाभी एकदम पाक और साफ दिल की औरत है। मैं तो उनका घर बचाना चाहता था और इसीलिए मल्हार के कहने पर मैं उसके घर गया भी था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। आप चाहे तो अपर्णा भाभी से पूछ सकते हैं। मैंने उनको वही बताया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और सर, श्वेता की शक्ल और हाव भाव मल्हार से नहीं मिलते हैं, इस बात को लेकर मल्हार को डीएनए टेस्ट कराना है, चेक करने के लिए कि श्वेता उसकी बेटी है या नहीं। दूसरों के घरों में झांकने की बजाय अगर अपने घर पे ध्यान देता ना तो अपना घर टूटने से शायद बचा लेता। चल अभी जा, और शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। जी सर, थैंक यू सर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच में श्वेता मल्हार की बेटी ना हो? डीएनए टेस्ट वाली बात अपर्णा को पता चल गई थी। डीएनए टेस्ट ना हो पाए इसलिए खुद अपर्णा ने रोहन के साथ मिलकर श्वेता को गायब कर दिया हो। पाटिल, श्वेता 9 साल की थी और ये रोहन पिक्चर में अब आया है। और अगर वाकई श्वेता मल्हार की बेटी नहीं थी तो इसका मतलब है कि 10 साल पहले अपर्णा का किसी के साथ रिलेशनशिप था और वो उसकी बेटी थी। हो सकता है कि ये 10 साल पुराना बॉयफ्रेंड रोहन ही हो। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अपर्णा ने शादी मल्हार से क्यों की? मैंने भी उसकी सूरत नहीं देखे थे, उसके गुण देखे थे। वो हमारे गांव का ऐसा पहला लड़का था जो पढ़ लिख कर मर्चेंट नेवी में गया था। मैं बैंक में काम करता था तो देखता था कि हर महीने लाखों रुपए उसके अकाउंट में जमा होते हैं।
एक बाप अपनी बेटी के भविष्य के लिए और क्या चाहेगा। मैंने भी मल्हार में वही देखा था। मेरी बेटी ने भी आज तक कभी उसके रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही अपने सुंदर होने का घमंड किया। लेकिन देखो इस शक्ल के काले दिल के काले आदमी ने क्या किया। आप किसी रोहन उर्फ राजू को जानते हैं? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि वो हमारे गांव का है। मैंने मल्हार को समझाने की बहुत कोशिश की कि अपर्णा किसी राजू को नहीं जानती है, लेकिन फिर भी वो मेरी बेटी पे गलत इल्जाम लगाकर उसे दुखी करता रहा। तेरे तो खून में ही नाटक है। तू की मां होने का नाटक कर रही है। मुझे तो पूरा यकीन है तू और तेरे बाप ने मिलकर श्वेता का खून किया है, या फिर तू और तेरे आशिक ने। गप्पा बसा, बहुत हो गया आपका। अब एक शब्द और नहीं, समझे आप? हमारी बच्ची आपके शक का शिकार हुई है और आप है कि मुझ पर और मेरे पापा पर शक कर रहे हैं। दरअसल गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है जो मैं आपके जैसे हत्यारे के साथ रह रही हूँ। सर, जिस बच्चे की जली हुई लाश हमें मिली है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्ची पर पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया है। पाटिल, हालांकि मल्हार और अपर्णा ने बॉडी की पहचान की है, फिर उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजो, क्योंकि तभी कंफर्म होगा कि जो बॉडी हमें मिली है वो श्वेता की है या किसी और की है। सर, भाईंदर पुलिस ने रोहन का मिसिंग केस सॉल्व किया है। उन्होंने रोहन उर्फ राजू, उसका एक दोस्त है जमील शेख, उसको रोहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है। सर, ये जमील शेख जो है रोहन के गांव भोर का ही रहने वाला है। ठीक है, जाओ। ओके सर। पाटिल, श्वेता का एब्डक्शन और मर्डर का केस, 4 मेन सस्पेक्ट, अपर्णा, मल्हार, रोहन और राजाराम। रोहन का कत्ल हो चुका है, लेकिन उसके अतीत के तार श्वेता के केस से जुड़े हो सकते हैं। जरा भाईंदर पुलिस से कांटेक्ट करो, रोहन राणे की केस फाइल और जमील की कस्टडी लो। देखते हैं इस जमील ने और क्या क्या जौहर दिखाए हैं। ओके सर। भाभी, 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 एक मिनट, भाभी प्लीज, एक मिनट, भाभी। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी गलती सिर्फ इतनी ही है कि मल्हार जो कहता गया मैं वो करता गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी सजा उस छोटी बच्ची को अपनी जान देकर देनी पड़े। शादी के 10 साल में अगर आप उस आदमी को नहीं पहचान पाई तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा। लेकिन अब समझ में आ गया कि वो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी घटिया है। अपना शक साबित ना कर सका, इसलिए उसके सर पर खून सवार। भाभी, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है भाभी। हाँ, देखिए भाभी, आप जहां पे भी जाना चाहती है मैं आपको छोड़ दूंगा। हाँ भाभी प्लीज, भाभी देखिए मेरा भी थोड़ा गिल्ट कम हो जाएगा प्लीज। मैं आपको छोड़ देता हूँ ना, आपको जहां पे भी जाना है भाभी, प्लीज आइए ना भाभी, प्लीज भाभी। सर, रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहन की मौत 15 दिन पहले ही हुई है। डेड बॉडी की शिनाख्त उसके भाई ने, सर, जबकि श्वेता उसके काफी टाइम बाद गायब हुई है। और एक बात सर, इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि जमील और रोहन दोस्त थे, पिछले 8 साल से मीरा रोड में रहते थे। रोहन की जहां पर मौत हुई और उसकी बॉडी को जहां पर जलाने की कोशिश की, उसी स्पॉट पर जमील का मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुआ है और उसी बिना पर भाईंदर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। सर, जमील तो यह भी मान रहा है कि रोहन का कत्ल उसी ने किया है। साहब, मैं बता तो रहा हूँ साहब कि रोहन को मैंने मारा साहब। फिर क्यों मार रहे हो? क्योंकि तूने ये तो आसानी से बताया कि तूने रोहन को मारा, लेकिन ये नहीं बताया कि रोहन को क्यों मारा। अब जितनी मार खाई है सच बताने के लिए काफी है या और खाएगा? साहब, सुपारी मिली थी इसलिए मारकर जला दिया था साहब। किसने दी थी सुपारी? साहब, राजाराम ने। राजाराम ने? क्यों? साहब, क्योंकि उसकी बेटी को ये रोहन बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। 10 साल पहले भी गांव में मुझसे उसको पिटवाया था साहब, यही कारण था। ये बहुत लुक्खा लड़का है साहब, और राजाराम नहीं चाहता था कि उसके गली में ये आए जाए, उसकी बेटी को परेशान करे, इसलिए मुझसे पिटवाया था। फिर उसके बाद वो मीरा रोड आ गया था साहब। मैं भी मुंबई आ गया था, बहुत बार आमना सामना हुआ।
ये रोहन ने पहल की तो फिर साहब दुश्मनी भुलाकर हम लोग दोस्त बन गए थे साहब। तो मतलब 10 साल पहले भी तूने अपने दोस्त को पीटा था और अब की बार तो जान से ही मार दिया। साहब पैसे देकर लालच आ गया था, 5 लाख रुपए दिए थे उसने मारने के लिए। साहब रोहन की भी तो गलती थी ना साहब, अपर्णा के अपार्टमेंट में क्यों जाता था, क्यों परेशान करता था उसे। तो रोहन को रोकने का ठेका तूने ले लिया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अब ये बता, अपर्णा भी रोहन को पसंद करती थी? साहब ऐसे लुखे लड़के को कौन पसंद करेगा, यही जबरदस्ती उसको परेशान करता था साहब। पाटिल, राजाराम को उठाओ। ओके सर। साहब जमील झूठ बोल रहा है, मैंने उसे कोई सुपारी उपारी नहीं दी थी। हाँ साहब, मैंने एक बार उसे पैसे देकर रोहन को पिटवाया था। पुलिस के पास भी तो मदद मांग सकते हैं, और जब तुम उसे पिटवा सकते हो तो मरवा भी तो सकते हो। और जमील को क्या जरूरत पड़ गई झूठ बोलने की? साहब ये तो उसका धंधा है साहब, वो लोगों को झूठे केस में फंसाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ऐंठता है। चाहे तो आप गांव में किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है, जाओ। पटेल, इस जमील का बैकग्राउंड जरा बारीकी से चेक करो। ओके सर। संग्राम मेरी बात सुनो। बड़ी सती सावित्री बनती है ना तू। दीदी नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। संग्राम देखो, मैं क्या कर लेगी तू? इस पे अपर्णा को बंधक बनाने का, उससे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने का और उस पे बलात्कार का प्रयास करने की चार्जशीट लगाओ। ओके सर। सर, जमील के कॉल रिकॉर्ड जब हमने दोबारा चेक किए तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर रोहन के गायब होने के बाद और श्वेता के गायब होने तक जमील की कई बार बात हुई है। सर ताज्जुब की बात तो यह है कि ये नंबर भी जमील के नाम पर रजिस्टर्ड है। जाहिर सी बात है कि जमील अपने आप को तो फोन कर नहीं रहा होगा। नंबर की लोकेशन क्या है? सर नायगांव की है, हमने नंबर ट्रैकिंग पर डाल दिया है। चलो। अरे साहब, श्वेता, तब शुरुआत तुम करोगे या हम करें? साहब मैंने जमील को श्वेता को गायब करने के लिए बोला था। ये 3 लाख रुपए है, कुछ दिन के लिए श्वेता को गायब करो। ये सब मैंने अपर्णा को बदनामी से बचाने के लिए किया था। 10 साल पहले मैंने एक गलती की थी। जब मुझे रोहन और अपर्णा के अफेयर का पता चला तो मैंने जमील के जरिए रोहन को अपर्णा की जिंदगी से दूर किया था। पर उस वक्त अपर्णा रोहन से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन अभी कुछ महीने पहले मैंने अपर्णा के साथ श्वेता को देखा। वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। उसके नए नक्श, उसका रूप रंग सब कुछ मेरे जैसा है साहब। वो मेरी बेटी है और सिर्फ अपनी बेटी के लिए मैं उसे मिलने के लिए मीरा रोड वाले फ्लैट पर जाता था। मुझे मेरी बेटी चाहिए और अपर्णा उसको देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अगर ये बात मल्हार के आगे खुल जाती तो अपर्णा को मल्हार की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैंने अपर्णा से मिलकर श्वेता को गायब करने का प्लान बनाया ताकि उसके मर्डर में मल्हार को फंसा सकूं और फिर डिवोर्स के बाद मैं मल्हार की प्रॉपर्टी से आधा हिस्सा अपर्णा को मिल सके। और इसीलिए बॉडी को तुमने वहां जलाया जहां से श्वेता ने मल्हार को फोन किया था और मल्हार उसे ढूंढने के लिए गया था। साहब अपर्णा ने श्वेता को सोसाइटी के बाहर मेरे पास भेजा था।
मैं उसे लेकर पीसीओ तक गया और पीसीओ से मल्हार और अपर्णा को फोन करवाया। बेटा वो रहा पीसीओ, जाओ जाकर वहां से फोन करो और जैसे बोला है वो तुम ये बात करना, समझी? मल्हार अपर्णा को ढूंढते ढूंढते पीसीओ तक आया। उससे कुछ दूर जमील एक बच्चे की लाश लिए खड़ा था। हमने श्वेता के कपड़े उस लाश को पहनाए। जिस बच्ची को जलाया कौन थी वो? साहब एक भिखारी की बच्ची थी। उस बच्ची को और उसके बाप को दोनों को मारकर जला दिया। बाप को तब मारा था जब राजाराम ने 5 लाख रुपए दिए थे रोहन को मारने के लिए। अपर्णा के बाप ने तुझे मारने के लिए 5 लाख रुपए दिए। अच्छा तो मार दे मुझे और ये आधे पैसे मुझे दे दे। उस भिखारी को मार दिया, फिर लाश को जला दी। उसके बाद रोहन को मैंने नए गांव भेज दिया और कुछ दिन बाद श्वेता को मरा हुआ दिखाने के लिए उस भिखारी को बच्ची को मार दिया। देखो बेटा, इन अंकल के साथ जाओ और कुछ दिन इन्हीं के साथ रहना, ठीक है? पर नाना आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हारे मम्मी पापा झगड़ा ना कर सके और पुराने दिन वापस आ जाए। तुम भी यही चाहती हो ना? हाँ? देखो अब सब ठीक हो जाएगा। जाओ, ध्यान रखना इसका। श्वेता को राजाराम से लेकर नए गांव में रोहन के पास रख दिया। साहब शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। भगवान का नहीं, शैतान का काम था ये। और वो शैतान तुम 3 लोग हो। तुम जैसे वैशी दरिंदे ऐसा काम कर सकते। उस मासूम बच्चे पे क्या गुजरी तुम तीनों में से किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब तुम जहां जा रहे हो ना, वहां ये सब सोचने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। और वो अपर्णा, वो भी तुम लोगों के साथ जेल की सलाखों के पीछे होगी। आखिरकार मल्हार ने शक को छोड़कर प्यार का रास्ता चुना और श्वेता को अपनी बेटी के रूप में अपनाया, बिना किसी डीएनए टेस्ट की मांग रखे। जमील और रोहन को हत्या के आरोप में, राजाराम को सुपारी देने के आरोप में और अपर्णा को जुर्म में भागीदार होने के लिए गिरफ्तार किया गया। साथ ही संग्राम को अपर्णा को कैद करने और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। रिश्तों में झूठ और धोखा रिश्तों को कमजोर बनाता है, इसलिए रिश्तों की मर्यादा को हर हालत में बनाए रखें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।